दोस्तों अगर आपने ITR U फाइल की है तो मोस्ट लाइकली आपको इस तरह से एक ईमेल आया होगा जहाँ पे मेंशन किया होगा कि योर रिटर्न इज इनवैलिड। और बहुत सारे केसेस में ये हो रहा है कि आपकी रिटर्न को इनवैलिड करार कर दिया गया है। कैसे आपको ये पूरा मैसेज चेक करना है मैं बताता हूँ। सो जब आप इनकम टैक्स पोर्टल पर आते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा पेंडिंग एक्शंस, ई प्रोसीडिंग्स, और ई प्रोसीडिंग्स वाले सेक्शन में फॉर योर इन्फॉर्मेशन का जो टैब है यहाँ पे आप देखेंगे तो क्लियरली मेंशन्ड है प्रोसीडिंग्स क्लोज्ड और एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट नंबर है। और जब आप इस ऑर्डर को डाउनलोड करते हैं और इस तरह से आप देखते हैं कि यहाँ पे मेंशन्ड है एज सीन फ्रॉम शेड्यूल पार्ट बी ATI ऑफ द अपडेटेड रिटर्न फाइल बाय यू द सेम रिजल्ट्स इन अ रिफंड। ठीक है, तो एज पर ITR U आप रिफंड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। राइट, अगर आप रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं या किसी भी कारण से आपकी रिटर्न पे एक रिफंड बनता है तो इन दैट केस वो आपकी ITR इनवैलिड हो जाती है। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है कि जब आप ITR फाइल करते हैं तो उस समय यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी बताता है एंड दैट इज हाउ रिटर्न गेट सबमिटेड ऑल्सो। ठीक है, अदरवाइज आपका अगर लाइबिलिटी नहीं होगा तो आपका रिटर्न भी सबमिट नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये एक सिस्टम में जरूर फेलियर है मैं कहूँगा, क्योंकि आप स्टार्टिंग में अपनी रिटर्न को एक्सेप्ट कर लेते हैं जब वहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी आती है, हम पे करते हैं, और उसके बाद आप रिटर्न को इनवैलिड कर देते हैं। तो कहीं ना कुछ एक ग्लिच जरूर है। अब अगर आप चाहें कि भाई हमने क्या फाइल किया था वो एक बार देख ले और आप उसको एक बार रिव्यू कर पाए तो वो भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब आप अपने पोर्टल पर आते हैं सो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी डाउनलोड करने का ऑप्शन है ही नहीं। जैसे आपका पिछले सालों का यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन है लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सो दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपने जो इनिशियली ITR फाइल की थी उसकी जो एक्सेल फाइल है उसको आपको बहुत ही डीपली रिव्यू करना है और समझना है कि वहाँ पे कहाँ एरर आ रही है। ठीक है, सो आप जनरल टैब, पार्ट ए जनरल, इन सभी टैब्स को एक एक करके एक बार रिव्यू कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि मेरे केस में एक अलग गलती फाइंड आउट हुई हो और हो सकता है आपके केस में वो अलग गलती है। ठीक है, सो वो आपको अपनी ITR को डिटेल में जब आप रिव्यू करते हैं उसके बाद ही आपको वो मिस्टेक आइडेंटिफाई हो पाएगी। सो करंट सिनेरियो में हम शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन्स, बिजनेस इनकम, अदर इनकम, सभी इनकम्स को डिटेल में देख चुके हैं और सडनली हमें रियलाइज होता है कि देखिए यहाँ पर शेड्यूल S जो सैलरी है वो सैलरी की डिटेल्स किसी कारण से मिस हो गई हैं। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें अपडेट करनी पड़ेगी। तो इसे आप यस कर दीजिए और जो आपसे डिटेल मिस हो गई है सैलरी की वो सैलरी डिटेल्स आप रिलेवेंट टैब में अपडेट कर दीजिए। सो इस तरह से शेड्यूल S सैलरी में आपने यस अपडेट किया एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर शेड्यूल S सैलरीज अपडेट हो चुका है। अब अपना फॉर्म 16 या फिर फॉर्म 26 AS को रेफर कीजिए और वहां से जो भी आपकी एम्प्लॉयर की डिटेल्स हैं वो डिटेल्स आप यहाँ पर अपडेट कीजिए एंड देन फाइल को फिर से वैलिडेट करके अपलोड कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सैलरी अपडेट करने के बाद आपकी टोटल जो इनकम है वो बढ़ चुकी है एंड अगेन यहाँ पे जो फीस आएगी आपकी लेट फीस वो 1000 रुपीज़ की ही आएगी। इसके बाद आप सिंपली यहाँ पर कैलकुलेट टैक्स कीजिए। सो कैलकुलेट टैक्स का ऑप्शन है, इसे आप क्लिक करेंगे तो इट विल टेक मे बी 10 सेकेंड्स टू प्रोसेस इट और उसके बाद आप जनरेट जेसन का कीजिए और इस फाइल को आप सेव कर लीजिए। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, इनकम टैक्स पोर्टल पर आइए और यहाँ पर आप ITR 2425 असेसमेंट ईयर चूज़ करेंगे और यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे सेक्शन 139(8A अपडेटेड रिटर्न एंड देन क्लिक ऑन नो। ITR टाइप चूज़ कीजिए एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। कन्फर्म, अटैच फाइल कीजिए। तो इस तरह से डाउनलोड सेक्शन में ये वाली फाइल है आपकी, इसे सिलेक्ट कर लीजिए और ये आपका 5-10 सेकंड का टाइम लेगा यहाँ पे सिस्टम, इसे लेने दीजिए, जस्ट वेट। यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल का ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पे आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको इंस्टेंट ई वेरिफिकेशन करना रहता है। क्लिक ऑन कंटिन्यू, क्लिक ऑन कंटिन्यू। सो आप OTP एंटर कीजिए, क्लिक ऑन वैलिडेट। इस तरह से ऑप्शन आएगा कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न, सबमिट कर दीजिए एंड देन यू कैन डाउनलोड रिसीट। अपने रिकॉर्ड्स के लिए आप इसे सेव कर सकते हैं। सो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस। आपकी ITR अगर इनवैलिड हो गई है, अपडेटेड ITR आपने फाइल की थी, तो इस प्रोसेस की हेल्प से आप अपने ITR को करेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों साथ ही अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमारी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, तो सिंपली आप हमारी वेबसाइट पर आइए upstart.india। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी और यहाँ वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये हमारी लिस्ट ऑफ सर्विसेज है, GST, इनकम टैक्स, कंपनी रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स रिलेटेड रिटर्न्स, नोटिसेस, 1280G registration, trademark, private limited company registration and so on. So दोस्तों I hope the video is useful. Thank you so much for watching. मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।